नमस्कार, मैं हूं बिमलेंदु और आप देख रहे हैं मुखिया जी के हिंद। आज मैं हूं नागमणि जी के साथ। नागमणि जी वह नेता हैं लालू प्रसाद यादव के अलावे जो चारों सदन के सदस्य रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। आइए आज इनसे बात करते हैं। नागमणि जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। नागमणि जी, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। आखिर नीतीश जी ने कैसे एक्सेप्ट किया कि जो हमारे दल से टूट के गए थे उपेंद्र कुशवाहा, उनको दल में लाने के लिए उनकी सहमति से ही तो वो आए होंगे। क्या उनकी मजबूरियां रही होंगी नीतीश कुमार की? देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति ही रही है लौ और कुश और लालू विरोधी ऊंची जाति को एक कदम, और दोनों तबका चाहे कुशवाहा समाज हो या ऊंची जाति लोग, दोनों लोग नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। और पिछले चुनाव को ही देखिए, असेंबली का, जिसमें ऊंची जात का फर्स्ट फेज में कहीं एक वोट तो जेडी को नहीं मिला था। लेकिन ऊंची जात के लोग को यादवों से भी एलर्जी है, लालू यादव से एलर्जी है, इसलिए तेजस्वी मुख्यमंत्री न बने, इसलिए उन लोगों ने सेकेंड और थर्ड फेज में मास वोट दिया एनडीए को, जेडीयू को। यही कारण है कि नीतीश कुमार को 42 सीट आया, जबकि 8-10 सीट से ज़्यादा आने का कोई चांस नहीं था। तो ये नीतीश कुमार का सोच है इस बात का कि भाई ये पहले वाला समीकरण हम एकजुट करें, खास करके कोयरी कुर्मी का, लौ कुश का। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक तरह से अकेले उनके पार्टी में गए हैं। उनकी पार्टी 4-5 बार टूट हुई है। जितने इम्पोर्टेंट लोग थे सब इनको छोड़ के चल गए, सभी युवा भी त्रस्त हो गए हैं। और नीतीश कुमार के खिलाफ हमारे एक तरह से कुशवाहा समाज के लोग उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ा रहे हैं। और कुशवाहा समाज की मंशा थी कि बिहार का मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा बने। अच्छा। हम लोगों ने भी कुशवाहा समाज के हित में उपेंद्र कुशवाहा ऐसा जूनियर व्यक्ति को हमने नेता बनाया, जबकि फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, उससे सीनियर हम थे। लेकिन कुशवाहा समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, इसलिए हमने अपना त्याग और बलिदान दिया। और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को आज़ादी के बाद कुशवाहा समाज का सबसे ज़्यादा समर्थन मिला, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समाज को बेच दिया, बेचने की कोशिश किया और आत्मसमर्पण किया। ये जब पिछले गांधी मैदान में रैली हुआ था, हम लोगों ने लाखों कुशवाहा समाज के लोग जुटे थे और एक पर मैंने खड़ा करवाया था और हमने कहा था कि भाई आप लोग संकल्प लीजिए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा बने और सब वोट कीजिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से कुशवाहा समाज के साथ धोखा दिया, कुशवाहा समाज को गद्दारी किए, उससे मास कुशवाहा बिल्कुल खिलाफ है। और आज कल से ही लगातार फोन हम लोग का आते रहा कि नागमणि जी, अब आप बिना आपके नेतृत्व के कुशवाहा समाज का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ये तो कुशवाहा समाज को गिरवी रख दिया। अच्छा, हाल की घटनाओं पर अगर नज़र डालें तो पहले भूदेव चौधरी जी ने साथ छोड़ा, फिर वीरेंद्र कुशवाहा जी ने साथ छोड़ा, तो आखिर क्या रहा कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व था, जो समझिए कि संगठन में कोर मेंबर थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया रालोसपा या कुशवाहा जी का? जितने भी लोग आए हैं, हम आए, श्री भगवान सिंह आए, आपका शर्मा जी एमपी थे, 2 एमएलए था, एमएलसी था, ये इस तरह का ये डिक्टेटरशिप अपनाता था पार्टी में। है मऊगा, लेकिन तानाशाह के रूप में अपना शो कर रहा था। तो भाई मऊगा आदमी को टॉलरेट करेगा? तो यही कारण है कि 5-6 बार इसकी पार्टी टूटी। जितने इम्पोर्टेंट अरुण कुमार एक तरह से इनको बढ़ाने का काम किया, उनको धोखा देने का काम किया, सबके साथ धोखेबाजी किया और अंतोगत्वा अपने धोखे में चले गए नीतीश कुमार के यहाँ। नीतीश कुमार जिस तरह से कल उनका अभिनंदन कर रहे थे
उसी तरह से उनको नेगलेक्ट भी करेंगे। अच्छा, कल के समारोह में आरसीपी नहीं थे? देखिए, आज नहीं तो कल जितने भी जेडीयू के 2-4 बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार से विद्रोह करेंगे। या तो नीतीश उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, नहीं तो आरसीपी और ललन सिंह से लोग रहेंगे। अच्छा, एक ही है कुशवाहा जी, जैसे उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे होंगे। जैसे सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति के लिए शायद आगे बढ़ाया जाए तो बिहार की कमान उनके हिस्से आ जाएगी। क्या आपको लगता है कि इतना आसान है बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट के लिए नीतीश कुमार जी को आगे करेगी? और क्या बिहार में वो अपना वजूद नहीं कायम करना चाहेगी कि एक उपेंद्र कुशवाहा को एज ए चीफ मिनिस्टर स्वीकार कर ले? देखिए, ये तो मोटा मोटी तय हो गया है। नीतीश कुमार जान गए कि मेरा जनाधार बिहार में नहीं है और राजनीतिक सूत्रों से पता चल रहा है इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। वैसी स्थिति में उतना जितना ही तय है उतना वो भी तय है कि नित्यानंद राय अगला बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे जी। और 2022 में भारी राजनीतिक परिवर्तन बिहार में होगा, बहुत उथल पुथल होगा, जातीय समीकरण में उथल पुथल होगा। अगर एक और नित्यानंद राय सीएम बनते हैं तो यादव मास स्केल पर बीजेपी में आ जाएगा, लेकिन वहाँ जो बेस वोट है अपर कास्ट का वो किसी भी कीमत में यादव को टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं रहेगा जी। इसलिए अपर कास्ट के लोग भी जो हम लोग ऐसे लोग जहाँ सभी जाति संप्रदाय का लेके हम लोग चलते हैं, सभी से बढ़िया संबंध है, तो उस तरह का नेतृत्व को अपर कास्ट के लोग भी पसंद करें। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि बिहार में चुनाव से पहले कई छोटे दल थे जिसमें हम रालोसपा को भी शामिल करेंगे, हमको शामिल करेंगे, वीआईपी को शामिल करेंगे, जाप को शामिल करेंगे। संयोग ऐसा बना कि हम और वीआईपी गठबंधन का भागीदार हो गया और इसका उसको काफ़ी फ़ायदा मिला। लेकिन जाप और रालोसपा किसी गठबंधन के साथ नहीं जुड़ी तो भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो क्या छोटे दलों के लिए गठबंधन की राजनीति मजबूरी है? दूसरे शब्दों में कहूँ, जो जिनका जातीय जनाधार है सिर्फ, तो क्या सिर्फ एक जातीय जनाधार के आधार पर लोग सत्ता में आने का सपना देख सकता है? क्वेश्चन ही नहीं होता है। जात कोई कास्ट एक आधार हो सकता है, नहीं जब तक अन्य सभी जाति संप्रदाय के लोग नहीं जुटेंगे तब तक बहुमत होने का कहाँ सवाल है। इसलिए हम लोग पूरी ताकत के साथ बिहार में एक नए विकल्प बनाए हैं जिसमें सभी जाति संप्रदाय के लोगों को रखा जाएगा। और अभी जितने भी प्रमुख नेता हैं सभी लोग बिल्कुल सत्ता और विपक्ष से दूर हैं। हम बात करेंगे नागमणि जी, अंतिम सवाल ये एक मेरा होगा कि आप आगे की राजनीति के लिए, भविष्य के लिए यहाँ पर अपना संगठन मजबूत करेंगे तो कैसे इसको विस्तार देंगे? आगामी जो योजना होगी आपकी कि पूरे बिहार में नागमणि जी की पार्टी, उसका नाम चाहे जो भी हो, उसका एक फैलाव होगा, एक विस्तार होगा, लोग उससे जुड़ेंगे, क्या योजना है? ये सिर्फ नागमणि की पार्टी नहीं रहेगी बल्कि बिहार में एक तरह से सत्ताधारी दल और विपक्ष को छोड़ के बड़े बड़े नेता इसमें हैं जो तलाश रहे हैं कि हम कैसे बिहार में नया विकल्प दें। तो तमाम लोग को हम लोग जोड़ करके और एक विकल्प देंगे जो बिहार की आम जनता को विश्वास हो जाए कि वास्तव में इन लोग बिहार में एक विकल्प दिया। और उसके लिए मैंने पहले ही कहा कि होली के बाद हम लोग बिहार के सभी प्रखंड का, जिला का और बड़ा बड़ा गांव का भी दौरा करेंगे। हमारा टारगेट बिहार और झारखंड दोनों राज्यों का। बहुत बहुत शुक्रिया नागमणि जी। तो अभी आप सुन रहे थे नागमणि जी से बातचीत। आप मुखिया जी का हिंद देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।